ऐड रन का सेटअप होता है, ठीक है। इसको बहुत सिंपल समझो, कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं है। इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। उस पे ना तुमको शायद ही कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई होंगी जो लेकर मैं बताने वाला हूँ, ओके। ऐड रन कोई बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। आप समझते हैं होता क्या है, ओके। देखो, जो सच बताऊंगा डायरी पे ज़रूर लिखना ताकि तुम्हें फिर भूलो ना जब बनाओ, ठीक है। फेसबुक ओपन करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये एक ऐसा अकाउंट होता है सभी का, ठीक है। मिनिमम अकाउंट आपका 3 महीने पुराना होना चाहिए, इसके ऊपर मत होना, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड मैं तो बोलता हूँ यार कि अगर 1 महीने पुराना भी हुआ तब भी आप ऐड रन कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं है उस पर भी, ठीक है, हो जाएगा। करना क्या है, बहुत सिंपल सा स्टेप है। आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। फेसबुक पेज ऐसा होता है, फेसबुक पेज से कोई मतलब नहीं है, सॉरी अकाउंट से आपको पेज क्रिएट करना एक पड़ेगा, ठीक है। पेज क्रिएट करने के लिए जो मैं जो बता रहा हूँ फ़ोन में बता रहा हूँ, और पीसी पे थोड़ा ऐसा ही डिफरेंट होगा, बट पेज पे जाना आपको, ठीक है। ये पेजेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया, ओके। समझ लो, पहले फेसबुक ओपन करना है, फेसबुक से जो सेकंड स्टेप है कि पेज पे जाना है, पेज क्रिएट करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट का, इस पर क्लिक कर लो, ठीक है। और गेट स्टार्टेड, ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे डाल दो। पेज का नेम कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि आपको पेज का बहुत प्रोफेशनल नेम होना चाहिए, जैसे मैंने अपना एक पेज बनाया भी था ऑलरेडी, तो मैं तो डालता हूँ कल्लू, ठीक है। मेरे को ये नेम मस्त लगता है, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हो एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन वेबसाइट, मतलब एक चीज़ कुछ भी चेक कर दो बस, ठीक है। ये हो गया आपका पेज, सिंपल भाषा में क्रिएट हो गया, ओके। देखो, फेसबुक को जितना चीज़ें आप सिंपल सिंपल प्रोवाइड कर दोगे, फेसबुक उतना आपको मतलब कम बॉट एक्टिविटी समझेगा, ठीक है। बायो में आप लिख सकते हो, जस्ट ऐसे पहले आपने देखा भी होगा कि हे, मतलब बायो में कुछ भी लिख सकते हो, इसमें ये भी नहीं कि बहुत कुछ लिखना है। जैसे यहाँ पे आप फॉलो मी फॉर मोर, ठीक है, ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट है तो डाल सकते हो। ईमेल एक वेरीफाई करा लो अपनी, ठीक है। ईमेल डालनी बहुत ज़रूरी यहाँ पे है, एक ईमेल होनी चाहिए, ठीक है। और फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये कुछ स्टेप है स्टार्टिंग के, ज़रूर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ईमेल डाल लेना, और फ़ोन नंबर हो गया आपका, ठीक है। एड्रेस हो गया, एड्रेस में मतलब कुछ भी डाल सकते हो आपका, जहाँ जहाँ के हो, थोड़ा सही डालना, ठीक है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल रॉन्ग डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आप बस इसको आगे करके टिक कर देना, ऐसे करके, ठीक है। आगे चले जाओगे तो यहाँ पे आएगा मतलब इंटरफेस करने के लिए ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इसको फिल कर लेना, इसको फिल कर लेना, ओके। मतलब बेसिकली डीपी लगा लेना है और उसके पीछे का बैकग्राउंड लगा देना है, ये ज़रूर करना है, इतना काम है, ठीक है। थोड़ा और आगे आओगे तो आपने एक नंबर प्रोवाइड करना है जो कि व्हाट्सएप का हो, बिज़नेस व्हाट्सएप का। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मतलब मत यूज़ करना, ठीक है, स्किप कर दो यहाँ से, ओके। इनवाइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा इनवाइट डाल देना अगर जाना चाहो, वरना फिर ऐसे छोड़ देना, ओके। इसको भी सेम ऐसे ही डन करके छोड़ देंगे, ठीक है। डन हो गया। देखो, मेन चीज़ क्या है जो आपके अभी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इसको बहुत ध्यान समझना। फेसबुक पेज के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, ओके, जो कि है फेसबुक पेज हेल्थ। ये जो दिख रहा है आपको ना, ये खुद में खुद, क्योंकि देखो फेसबुक ना बहुत स्मार्ट है, हर एक चीज़ को लेकर फेसबुक खुद ही बताता है, ओके। चलो, ये तो स्टार्ट टूर की बात कर रहा है, इसको बाद में देखेंगे, हाँ, ठीक है। फेसबुक पेज हेल्थ, ये हेल्थ पता है कब कंप्लीट होती है, जितना ज़्यादा फेसबुक को आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हो, ठीक है, मतलब चीज़ें प्रोवाइड करते हो। तो वो क्या है, जैसे फेसबुक ने बता भी रखा है ना, कि राइट वेलकम पोस्ट एक डाल दो, है ना, एक कॉन्टैक्ट नंबर लिस्ट डाल सकते हो, ठीक है, एक मैसेज बटन ऐड कर दो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है, सी मोर पे जाओगे, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप, ये बताया है फेसबुक ने, ये सारी की सारी कंप्लीट कर देना, जो जो हैं वो कर सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जो आप कंप्लीट कर सकते हो वो डाल देना यहाँ पे, ठीक है। जो नहीं कर सकते तो छोड़ देना। फिलहाल तक करना क्या आपको है कि जो फेसबुक पेज की हेल्थ है, इसको ऑरेंज से इसको ग्रीन कर देना है। जब यहाँ तक आ जाएगी तो ये ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। बस इतना करके, जैसे ग्रीन हो जाए एक पोस्ट कर दो, ठीक है, और एक पोस्ट करके छोड़ देना, बस ऐसे करके, ओके। एक दो पोस्ट कर दी, और स्टार्टिंग के सिर्फ 2 दिन तक आप पोस्ट करना कुछ, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा पोस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर दोगे, हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप ये है कि पेज कैसे क्रिएट करें और पेज में क्या क्या करना है, ये समझ गए आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि फेसबुक पेज पे हम जो इंस्टाग्राम का हमारा अकाउंट है वो कैसे कनेक्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल है, ऐसा इंटरफेस खोल लो पेज का अपने, सेटिंग पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, लिंक अकाउंट, यहाँ पे आ गए, ठीक है। आप अपना इंस्टाग्राम पे आओ, यहाँ पर बस कनेक्ट टू अकाउंट पे डाल दो, ठीक है, कंटिन्यू कर दो। और यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे अपना आईडी एंड पासवर्ड बहुत ध्यान से डालना है, ठीक है। इसके बाद एक और पेज खुलेगा, उस पर जाकर आपने वहाँ पे आ जाएगा कि मतलब कनेक्ट कर दो, ठीक है, कनेक्ट कर देना। अगर इस पर भी कोई मिस्टेक आती है, कोई दिक्कत आती है तो बता देना, इसको लेकर मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा, ठीक है। इतना तो समझ आ चुका होगा, ठीक है। मैं फिर से मेन अकाउंट पे चला जाता हूँ एक बार ताकि समझ आ जाए, ओके।
आपने फेसबुक पेज खोला, ऐसा होगा, ठीक है, 3 डॉट पे क्लिक करना है और आपका जो पेज होगा ऑलरेडी यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये देखो यहाँ पे पेजेस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जिससे क्या होगा, इनकी जो मेन का पेज का इंटरफेस है वो खुल जाएगा, ठीक है। अब इस पेज पे करना क्या है, देखो पहली चीज़ तो इस पर हमने कुछ पोस्ट करी। अब देखो गौरव सर का ये पेज है, उन्होंने इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर रखा है, तो जो इनकी इंस्टाग्राम पर स्टोरी है वो यहाँ पे भी स्टोरी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फेसबुक पेज की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, फेसबुक पेज आपका एक्टिव रहेगा, ओके। एंड इसके अलावा अभी एक मज़ेदार चीज़ दिखाऊंगा, इंगेजमेंट ऐड। मात्र आप 10-12 रुपये की रन करोगे, आपको कम से कम 700-800-900 लाइक मिल जाएंगे आपको, मतलब इतनी गजब के इंगेजमेंट, ठीक है। और आप देखो इनका फेसबुक पेज, आपने ये जो पेज है इस पर ऐड ऑलरेडी रन होने वाली है, ठीक है। तो देखो ये ग्रीन हो चुका है, अब बस इसमें कुछ नहीं करना, फेसबुक पेज अच्छा है, एक्टिव है अच्छे तरीके से, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी ब्लॉक होगा, ठीक है, तो आपका फेसबुक पेज ही होगा, ओके। और इंस्टाग्राम अकाउंट को लेकर एक जो ज़रूरी चीज़ है वो समझ लो कि अगर इंस्टाग्राम का अकाउंट आपका है, फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, हो जाए ओपन, यस, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। अब इसके लाइक्स पे गया मैं, है ना, यहाँ पर जो ये एक ऑप्शन आता है, एक मिनट रुकना जस्ट, लाइक्स पे आ जाओ यार। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोग का ऑप्शन मिलेगा जो एड्स का होता है, याद होगा शायद आपको, ठीक है, जिसका प्रोफेशनल पेज होगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ओके। अभी मैं संध्या मैम का ऐड रन कर ही रहा था, इसलिए मैंने उनकी आईडी ली थी इस चीज़ को लेकर, ठीक है। मैं उनका सेटअप बनाना उस अभी ना मैं मैम का बनाऊंगा, तो जो चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। एक मिनट रुकना, मैं दिखा देता हूँ किसी आईडी पे, किसी एक आईडी पे है क्या गौरव तुम लोग के, यहाँ पे जो आता है ऐड का, ठीक है। अरे मतलब आप लोग समझ जाना, ठीक है, कि जो आपका मतलब ऐड होता है, जहाँ से आपने इंस्टाग्राम पे ऐड रन करते, याद है आपको पहले जहाँ से ऐड रन करते थे, तो जो आपका इंस्टाग्राम का ऐड अकाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, ओके। क्योंकि अगर वो रिस्ट्रिक्ट होगा तो आपकी जो ऐड है उसके रिजेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं और वो अकाउंट बहुत कम चलता है। तो सिर्फ ऐसे ही पेज को कनेक्ट करना जिसमें इंस्टाग्राम पे भी आपकी ऐड रन करने का ऑप्शन हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप ऐड रन कर सकते हो, ऐसे को ही करना, ओके। जैसे मेरा ये जो ऑफिशियल वाला है, इस पर क्या हुआ कि मैंने कुछ ऐड रन करी थी, तो मेरा जो ऐड अकाउंट था, ठीक है, इंस्टाग्राम का, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया था। जैसे मैं आपको यहाँ से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, मैं दिखा भी देता हूँ इस वाले से, ठीक है। ये मेरी ऑफिशियल आईडी है, आप तो दूसरी इंस्टाग्राम आईडी बना लो एंड वहाँ से कर देना, ठीक है। बट मेरे इस वाले पे मतलब ऐड रन नहीं होती इस वाले पे, ठीक है। वो क्यों रीज़न हुआ कि पता मैं वो पहले कुछ हो गया था। बट देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन था बूस्ट पोस्ट का, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे जब ऑप्शन आते थे आप लोग के, ठीक है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट आ जाता है सबका, ठीक है। मेरा रिस्ट्रिक्ट आ रहा है, तो इसलिए बता पा रहा था मैं कि इसका जो इंस्टाग्राम का ऐड अकाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल भाषा में इतना समझ लो, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, ओके। क्योंकि वो होगा तो फेसबुक पेज पे भी इफेक्ट पड़ेगा और आपके ऐड अकाउंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें यूज़ करनी है वो प्योर चीज़ यूज़ करो, कोई भी ऐसी चीज़ मत यूज़ करो जो कि ऑलरेडी यूज़ हो चुकी हो, ओके। फेसबुक पेज का और ये सेटअप समझ में आ गया दोनों को भाई, बताओ। तो आगे चलते हैं। यस सर, ठीक है, यस सर, क्लियर है। गौरव मुझे मैंने तुम्हारा तो ऐड रन नहीं किया, उससे क्या बोलते हैं, इंस्टा से क्या कह रहे हो गौरव, फिर से बोलना। इंस्टा से मैंने अभी तक एक भी ऐड रन नहीं किया है इंस्टा। हाँ वो ठीक है, क्योंकि मैंने रन करी थी इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरा ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया था इसलिए दिक्कत हुई थी, ठीक है। हाँ बताओ गाइस, गौरव अपना नंबर बताना। 9098 9098 2383 2383 77 है ये ना, ठीक है। एक मिनट रुकना, मैंने या ठीक है ये डाल दिया और अब इसको मतलब हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। ये पेज हमारा हो चुका है लॉगिन। तो अभी इसमें क्या है, वही सेम गौरव सर का अकाउंट था जिसको हमने अभी मेटा एड्स में लॉगिन किया है, ठीक है। मेटा एड्स एक एप्लीकेशन आती है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वो एप्लीकेशन कैसे दिखती है आप ये देख लो कि इस तरीके की एप्लीकेशन दिखती है, ठीक है। ये वाली जो एप्लीकेशन है, ओके, इस तरीके की दिखती है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ओके। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कि इस पर हमने ऑलरेडी इंगेजमेंट ऐड रन करी। अब देखो कि सिर्फ 32 रुपये स्पेंड करके हमने कितनी हाई फाई इंगेजमेंट लाई है, ठीक है। आप देखो कि मतलब इनके पोस्ट पे 928 लाइक्स, 4000 रीच, मतलब सोचो सिर्फ और सिर्फ 32 ही खर्च किए इन्होंने। मैंने तो मात्र 15 रुपये में कम से कम 1000-1600 लाइक लाए थे, ठीक है, 15 रुपये में। तो आप सोच सकते हो कि मतलब इतने कम रुपये लगाकर आपकी इंगेजमेंट ऐड इतनी हाई फाई हो जाएगी, ठीक है। CPC देखो ज़रा इसकी, ओके। इतनी सी मतलब ऐड लगा दोगे ना तो मतलब मात्र 32 रुपये स्पेंड कर दो, आपका ऐड अकाउंट एकदम पक्का, मतलब फिर उसके ब्लॉक होने के चांस एकदम ज़ीरो, ओके, ज़ीरो हो जाएंगे। सर हाँ, एक पेड लगाना जरूरी है मतलब?
हाँ, एंगेजमेंट ऐड लगाओगे क्योंकि आपका पेज नया होता है, और पेज नया होता है उस पे ना तो कोई फॉलोइंग्स होती है ना ही कुछ होता है। अगर एकदम से रन करोगे तो काफ़ी मतलब एकदम से लगाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मेन चीज़ क्या है, बहुत जल्दी पेज क्रैश हो जाएगा आपको, क्योंकि उस पर कोई ऑडियंस ने इंटरेक्ट नहीं किया है। जब ऐड रन होगी तो ऐड पे अगर इंटरेक्शन होगा तो फिर मेटा वाले समझेंगे कि भाई इसके पेज पे तो कोई इंटरेक्शन नहीं हुई है, कोई भी बंदे ने एंगेज नहीं किया है, लेकिन आपके ऐड पे एंगेजमेंट हो रही है, तो भाई उन लोगों को लगेगा ना फिर बॉट एक्टिविटी कर रहे हो, कोई गलत काम कर रहे हो, फिर बंद कर देंगे, है ना। और जा ही क्या रहा है भाई, तुम्हारा 15-10 रुपये नहीं लगा सकते। मैंने कितना बोला, 50 रुपये भी नहीं लगाना तुमको, 30 रुपये भी नहीं लगाना है, तो लग गया यहाँ पे गलती से, क्योंकि हम लोग की ऑन छूट गई थी, ठीक है। मात्र आपको यहाँ पे 300 लाइक 300-400 कर दो बस काफ़ी है, जिसके लिए आपको मात्र 10 रुपये या 15 रुपये खर्च करने पड़ेंगे बस। सोचो इतने कम रुपये में, अभी तक तो आप लोग 150, 200, 500 रुपये की पता नहीं कितने के एंगेजमेंट ऐड रन कर रहे थे। ओके, तो जो चीज़ें बताने वाला हूँ यही समझ पा रहे हो, नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं, ठीक है। अभी ना मतलब चलते हैं, अब ऐड रन लगाते कहाँ से हैं, किस तरीके से ऐड पे मतलब CPC डाउन करते हैं और क्या हमें यूज़ करना है, अब ये समझते हैं, ठीक है। देखो, जब भी एंगेजमेंट ऐड करनी हो तो पहले तो अपने जो फेसबुक पेज था उस पर 2-3 पोस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद अपने क्रोम को खोलूँ, ठीक है, एंड क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करना आपने FB एड्स मैनेजर, ठीक है, इतना सर्च करना है। उसके बाद ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आ गई आपकी, ठीक है, इसको ओपन करना है। 3 डॉट पे क्लिक कर लो क्रोम वाले के, डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर हिंदी इंग्लिश का आ रहा हो तो लैंग्वेज नीचे से यहाँ से चेंज हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हिंदी में हो जाता है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है लैंग्वेज के, ठीक है, इस पर से किस पे क्लिक करोगे वो लैंग्वेज वैसी हो जाएगी यहाँ के पेज की पूरे, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, 3 डॉट यहाँ पे होंगे साइड में, इस पर क्लिक करना आपने, ठीक है, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे है स्टार्ट नाउ का ऑप्शन, ठीक है, तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लॉगिन ID एंड पासवर्ड मांगेगा फिर से, ठीक है, तो मे बी शायद सेव नहीं है, चलो मेरे पास कोई और भी अकाउंट है, मैं उस पर दिखा देता हूँ, ठीक है, लेकिन दिखाना तो इसी पे पड़ेगा ना शायद। गौरव बताना अपना नंबर बताओ सिर्फ। 9098 आ गया, ठीक है। अब बच्चों के लिए सावधानी के लिए हम रिकॉर्ड या हमने डाल लिया है, और अब हम करते हैं लॉगिन। इसके अंदर फटाफट लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन कर लोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल स्टेप्स बताया मैंने, आपने लॉगिन करना है, ठीक है, और जस्ट आपने आ जाना है इस इंटरफेस पे, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को इस इंटरफेस में कन्फ्यूजन होगा, सर ये इंटरफेस कैसे आया, क्या हुआ, तो मैं एक बार आपकी तसल्ली के लिए इस चीज़ को फिर से करता हूँ, ठीक है। न्यू टैब ओपन किया और न्यू टैब पे जाकर एड्स मैनेजर सर्च किया, ओके। उसके बाद सेम फर्स्ट वेबसाइट आ गई यहाँ पे ऐड वाला, ठीक है, फेसबुक ऐड का, इस पर सर्च किया, ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। और ऐसा इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको जाना है इस साइड, जो 3 डॉट दिख रहे हैं, ठीक है, आई होप दिख रहे होंगे आप सभी को, इस पर क्लिक करना है, इस पर आना है। 3 डॉट पे भाई, 3 डॉट पे सर, कौन सी वाली? ये जो दिख रहे हैं साइड पे, राइट साइड दिख रहा है। अब तो एरो बना दिया भाई, ये रुको, एरो को किसी और कलर में डाल देता हूँ। ये क्या है, दिख रहा है, ये 3 डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, मैंने इनकी आईडी ऑलरेडी लॉगिन कर दी थी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप नीचे इनका आ रहा है लॉग आउट करने का ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आपकी आईडी लॉगिन होगी, मान चलो किसी और का आईडी कर रहा है, तो इस पर क्लिक करके पहले लॉग आउट करना, फिर जाकर होगा, ठीक है। बट अगर लॉगिन कर रखी है तो बस सीधे सिंपल क्लिक करो स्टार्ट नाउ पे, ठीक है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया, अब फिर से उसी पेज पे पहुंच जाओगे जो पेज पहले खुला हुआ था हमारा, ठीक है। ये होता है हमारा एड्स मैनेजर वाला पेज, ठीक है, जो कि हमारा मेन पेज है, जो हमारा मेन काम है वो यहाँ से होने वाला है, ओके। सिंपल भाषा में समझ लेना, आपने क्रोम खोलना है, क्रोम पे आकर एड्स मैनेजर सर्च करना है, उस पर इस पर आना है, लॉगिन करना है, और इस इंटरफेस पे आ जाना है, ठीक है। इस इंटरफेस पे समझ आ जाओगे तो इसके बाद अब आपको बस करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ये जो कि है ग्रीन कलर का, क्रिएट का, ठीक है, साफ साफ दिख रहा होगा ये क्रिएट का, इस पर एक टैप करना है। ओके सर। अब यहाँ पे टैप करने के बाद इस पर कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये थोड़ा लोडिंग लेगा क्योंकि थोड़ा नेट स्लो है मेरा, ओके। या ये ऑप्शंस आ गए, देखो जूम कर करके करना, क्योंकि यहाँ पे काम थोड़ा संभाल करने वाला था, कहीं भी टैप हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐड्स है, बट हमारे काम की 2 ही ऐड है, एक तो ये ट्रैफिक वाली, एक है एंगेजमेंट वाली। तो हमें अब हमारा नया पेज है, इस पर एंगेजमेंट ऐड रन करनी है, तो बस इस पर क्लिक करना आपने है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, एंगेजमेंट पे क्लिक किया और कंटिन्यू क्लिक कर दिया, ठीक है। सिंपल है, पहली ऐड ऐसे ही लगानी है, और ये पहली ऐड सिर्फ 1 दिन के लिए, मतलब मात्र 24 आवर्स के लिए आपने अपने पेज को छोड़ देना है। इंगेजमेंट जो करनी है वो मात्र इतनी ही करनी, बताऊंगा मैं आगे, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो सबसे ऊपर कह रहा है कैंपेन नेम। अब अपने जो कैंपेन है इसका नाम क्या रखना चाहोगे? जैसे मैं आप सबको भी बता रहा हूँ जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, तो मैं इसको जस्ट अभी रखूँगा कि एक्सपेरिमेंट ऐड, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। नाम क्या आपने देखा होगा इससे पहले जो मैंने अभी दिखाई थी वहाँ पे कुछ नेम्स वगैरह लिखे हुए थे, है ना, तो वो नाम ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पता चलना कि एंगेजमेंट ऐड है मेरी वो वाली ऐड है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एडवांस्ड कैंपेन बजट आता है, इस पर थोड़ा सा आना है, इस पर इसको ऑन करना है पहले तो, ठीक है, इसको ऑन करना है तो ऐसा आ जाएगा इस पर आकर, ठीक है। अब एंगेजमेंट ऐड है क्योंकि हमें बहुत बड़ी नहीं रखनी है, ठीक है, तो यहाँ का जो बजट है, ठीक है, वो मात्र आपने करना है 98, ठीक है, इतना कर देना आपने बस, ओके। इस पेज पे 2 ही काम करने हैं। पहला तो अपने मन मुताबिक यहाँ पे नेम चेंज कर लेना, ऊपर सबसे लिखा होगा कैंपेन नेम। उसके बाद यहाँ पे आके एडवांस जो हमारा ये है ऑप्शन, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, इस पर आकर इसको यहाँ पे आकर इसका बजट सेट कर लेना है, ठीक है, बजट यही रखना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओके। उसके बाद थोड़ा सा अगर जूम करोगे नीचे के साइड गाइस, तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन होगा, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे नेक्स्ट का, ठीक है, तो इस नेक्स्ट पे क्लिक करना है नीचे के साइड एकदम, ओके। इसके बाद आपका एक नेक्स्ट पेज ओपन होने वाला है। मैं शायद क्लिक नहीं हुआ, 1 मिनट, हाँ हो गया, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। सॉरी कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया ओके। जब ऐसा हो जाए कि आप बहुत आगे आ जाओ, ठीक है, तो ऊपर भी ऑप्शन है, नीचे भी देखो, नीचे के साइड एक बैक का ऑप्शन होता है, ठीक है, इस पर आ सकते हो, वरना आप यहाँ पे भी क्लिक कर लेना, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये देखो, एक तो हमारा हो गया, हमने ऐड अभी डाला था एक्सपेरिमेंट ऐड का, ठीक है, एक है इंगेजमेंट ऐड सेट। अब इसमें ऐड सेट में क्या होता है, ऐड सेट में जो चीज़ें होती हैं वो होती है कि हमें मतलब ऐड सेट करना किस तरीके से, क्या टारगेट ऑडियंस रखनी है, क्या क्या करना है, वो ऐड सेट में आती सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनके फेसबुक पेज पे क्या था कि इंस्टाग्राम कनेक्टेड था, ठीक है, और ऑलरेडी मतलब कनेक्टेड है। अब हमें पहले सर्च करना है, हमारी गोल सर्च करना है कि हमें ऐड करनी क्या है। तो यहाँ पे ना कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं गाइस, ठीक है, ये दिख रहा है कन्वर्जन लोकेशन, ठीक है, तो इस पर आपको आना है, इस पर अगर आप एंगेजमेंट ऐड रन करो, ध्यान रखना आपने कि हमेशा आना है आपने ऑन योर ऐड पे, इसके ऊपर कहीं मत जाना, ठीक है, ऑन योर ऐड, ओके। अब ऑन योर ऐड के बाद आपने एक और ऑप्शन पे आना है, वो है इंगेजमेंट टाइप। यहाँ पे दिख रहा है इंगेजमेंट टाइप, यहाँ पे दिखा है वीडियो व्यूज़, तो इस पर भी टैप करना आपने है और हमें करनी है पोस्ट इंगेजमेंट, ठीक है, तो हमें यहाँ पे पोस्ट इंगेजमेंट सेकंड वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है, ओके। इतना हो गया। अब ये क्या हुआ आपका ऐड सेटअप, अब क्या होगा कि आपके पहले चीज़ तो जो ऐड रन होगी वो आपके पूरे ऐड पे होगी, ठीक है, एंड दूसरा आपकी पोस्ट पे वो ऐड एंगेजमेंट करेगी, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी। अब सीपीसी कम करने का सबसे मेन जो रीज़न है वो आता है सिर्फ एक चीज़, और वो है क्या है, एज, ठीक है, ये ध्यान रखना, एज ही आपकी सीपीसी कम करती है। तो सीपीसी अगर तुम्हें बहुत लो लानी है तो सबसे पहले सेलेक्ट करो जो ये वाला है, ठीक है, इस पर सेलेक्ट करना आपने है 13, ठीक है, 13 एंड 13 to 26, ठीक है, 13 से 26 सेलेक्ट करना हमेशा, जितनी बार आप एंगेजमेंट ऐड रन करो, ठीक है, इतना सेलेक्ट कर दो बस। अब देखना आपकी सीपीसी हमेशा 0.1 पैसा भी नहीं आएगी, 1 पैसे के अंदर सीपीसी आने वाली है, ठीक है, इतना समझ में तो आ रहा होगा सभी को भी, ओके। अब इसके अलावा यहाँ पे करना क्या है, 1 मिनट, अरे 1 मिनट रुक गया गाइस, थोड़ा सा पेज लोड हो जाए। हाँ, ये जो प्लेसमेंट का ऑप्शन है ना, प्लेसमेंट, ठीक है, ये है मैनुअल प्लेसमेंट, यहाँ पे भी हमें मैनुअल प्लेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गए और यहाँ पे काफ़ी सारा दिख रहा होगा इंस्टाग्राम ये वो, तो आपको सिर्फ इन सबको हटा देना है और सिर्फ फेसबुक पे रखना है, ठीक है। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर समझ लो, प्लेसमेंट पे आना है, ओके, और मैनुअल प्लेसमेंट को सेलेक्ट करना है, इस वाले ऑप्शन को मैं थोड़ा बता देता हूँ, इस पे आना है, फिर इसको सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट होगा, ठीक है, तो इसको नहीं करना है, आपने इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ टिक होंगे, ठीक है, इन पे टिक नहीं करना है, आपने सिर्फ फेसबुक पे करना है, ठीक है, सिर्फ फेसबुक पे करना है। अब बस इतना कर दिया, इस पेज का मतलब ऐड सेट का काम खत्म हो गया। अब मैं फिर से आपको स्टेप्स दोहरा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। पहला हमारा स्टेप क्या था कि हमें पहले कन्वर्जन लोकेशन सेलेक्ट करनी थी, ठीक है, तो वो लोकेशन हमने सेलेक्ट करी, ओके। 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा मैं ना अपनी इसको पतला कर लूँ पेन को। हाँ, पहले हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया ऑन योर ऐड पे, ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। उसके बाद पोस्ट एंगेजमेंट करना है आपने, ठीक है। उसके बाद आना है थोड़ा सा नीचे, ठीक है, और फिर हमें अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है और ऑडियंस रखनी है आपने 13 से 26, 27 कर सकते हो, बट इससे ऊपर नीचे मत करना क्योंकि इसमें आपका सीपीसी बहुत कम आने वाला है और एंगेजमेंट बहुत हाई फाई होने वाली है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको नीचे आना है, प्लेसमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे इस पे होगा तो इसको हटा के आपने मैनुअल प्लेसमेंट पे करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स को चूज़ करना है, इंस्टाग्राम पे नहीं करना हमें है, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे करना है, तो फेसबुक पे टिक रहने देना, ठीक है। फेसबुक को छोड़ के जितने भी यहाँ पे टिक होंगे इस तरीके से, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ।
कुछ इस तरीके से होंगे आपके, ठीक है। ये 1 मिनट, हाँ ये कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है। इन दोनों को आपने हटा देना है और सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे रखना है, ठीक है। जैसे इसको हटा दिया और इसको बैठा दिया हमने, अरे हट जा यार। एडवांस, मैनुअल, ठीक है, मैनुअल किया हमने। और मैनुअल के बाद देखो इंस्टाग्राम पे टिक है, इसको हटा दिया हमने, ओके। सर मैनुअल कैसे आया सर? मैनुअल भाई इसी पे है, प्लेसमेंट पे ऑप्शन है, आप जब ओपन करोगे मिल जाएगा, ठीक है। या नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे नीचे से। या अब आता है हमारा एक और पेज, ठीक है। अभी जस्ट आपने यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देखो आपका जो पेज है वो आ चुका है। जैसे इनका जो पेज का नाम है लेजेंड गौरव, इनका नाम है पेज का, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे एक और पेज होगा, देखना, ठीक है। ये जो मैंने आपको कहता है कल्लू वाला बनाया था, ठीक है, तो वो पेज भी शो कर रहा है। तो अगर उस पर रन करनी है उस पर कर सकते हो, बट हमें तो ऑलरेडी गौरव वाले पे करनी है, ठीक है। तो हम इसी को सेलेक्ट करने देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड क्रिएटिव का। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है। पहला तो क्रिएट पोस्ट, आपके पास अगर पोस्ट नहीं उसमें है तो क्रिएट कर लो, और सिलेक्ट पोस्ट, तो इसलिए मैंने कहा था ना पोस्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो वो सारी आपको पोस्ट दिख जाएंगी जो ऑलरेडी गौरव ने अपने मतलब जैसे इनका जो पेज है इन्होंने मतलब पोस्ट कर रखी होंगी, ठीक है। तो ये देखो खुल गया, ठीक है। तो जैसे इनका एक ये पोस्ट है जो अच्छी लगी थी मुझे, इस पर हमने पहले भी करी थी। आप देखो यहाँ पे 884 लाइक आ चुके हैं, ठीक है। इस पर हमने टैप किया और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। मतलब आपको एक ऐसी अच्छी सी पोस्ट करनी है, वीडियो में सेलेक्ट करना पोस्ट, क्योंकि आपने जो गोल रखा है पीछे वो पोस्ट एंगेजमेंट का रखा है, ध्यान रखना आपने, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया इतना। जैसे कि मैं न्यू हूं, ठीक है, जैसे कि मुझको न्यू बनाना है, फोटो लगाना है, तो वो उसमें क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा? नहीं, आपने कभी भी क्रिएट नहीं करना है। आपने उससे पहले ही अपने पेज पे कुछ पोस्ट कर लो, उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो उससे बेहतर एंगेजमेंट होती है। हाँ ओके, अब देखो इनकी मैंने कर दिया, यहाँ पे दिखा भी रहा है किस तरीके से ऐड रन होगी, साइड में देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। ये दिखा भी रहा होगा आपको यहाँ पे कैसे होती है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होगा नीचे के साइड, देखना थोड़ा गाइस, ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको पब्लिश का। अब इसका मतलब क्या, आपकी ऐड पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको पब्लिश कर दो। मतलब ये पब्लिश कर दोगे तो ये थोड़ा बहुत रिव्यू होगा और ऐड चालू हो जाएगी। तो इसको हम पब्लिश कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ओके, ये हमने अभी जो सीखे हैं स्टेप्स, ये हैं बेसिक स्टेप्स आपके जो कि ऐड रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ओके, इतना हो गया, अब बस डन कर दो इतना। ओके, अब यहाँ से थोड़ा जूम करना और यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा, इस पर क्रॉस कर पे क्लिक कर दोगे तो हट जाएगा, ठीक है। अब जब ये हट जाएगा तो इस तरीके के कुछ ऑप्शंस होंगे जो ये ब्लू दिख रहे हैं ना आपको, ये करने के लिए, तो इनको भी आपने हटाना। पहले इसको हटाना है, एड्स को, ठीक है, फिर एड सेट को हटाना है, फिर कंपेन को हटाना है, ठीक है। इनके अलग अलग रोल होते हैं, लेकिन अब ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लगा दी ऐड। अब ये जो ऐड लगा दी, अब इसके बाद यहाँ पे आओगे बैक, ठीक है। अपना मेटा एड्स जो एप्लीकेशन है, जब इसको ओपन करोगे, ठीक है, जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपकी जो ऐड है देखना आ चुकी होगी। अभी देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, अभी हमने ऐड करी थी, ये दिख रहा है एक्सपेरिमेंट ऐड, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इस पर हमने करी थी, अभी ऑलरेडी आ चुकी है। अब देखो पहले अभी क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, रिव्यू, ठीक है, रिव्यू। अब इस पर मैं टैप करूँगा, इसको ओपन करूँगा, ठीक है। अगर आपको और समझना है कि ये ऐड रिव्यू हुई है या नहीं हुई है, पहले तो चीज़ तो इसको ऐड को ऑफ कर देना यहाँ से, ठीक है। ऑफ कहाँ से करते हैं, इस ऑप्शन पर टैप करके, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इस पर क्लिक करो और ऑफ कर दो। नीचे आ गए, अब नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, 1 मिनट, ये, ठीक है, इन रिव्यू, ऐड सेट भी इन रिव्यू है और ऐड आपकी रिव्यू में है, ठीक है। जब ये रिव्यू हो जाएगी तो यहाँ पे क्या लिखा है मैं दिखा देता हूँ। ये ऑलरेडी पहले एंगेजमेंट हमने रन करी थी सेम पोस्ट पे, ठीक है। तो ये देखो, ओके, नीचे आओगे थोड़ा सा, तो ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी कंपेन ऑफ लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये ऐड ऑलरेडी अप्रूव्ड है, ओके। और जब अप्रूव्ड हो जाएगी गाइस ना, तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा। नोटिफिकेशन कहाँ से आएगा, ये आपको एक घंटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इस घंटे पे टैप कर लो आप, और यहाँ पे ना ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी ऐड अप्रूव हो चुकी है। जैसे ये दिख रहा है शेड्यूल टू रन, है ना, ये दिख रहा है। ये मतलब जब मैंने ऐड लगाई थी तो हम जो मेटा वाले हैं उन्होंने ऐड अप्रूव कर दी थी, क्योंकि वो भी देखते हैं ना कि ऐड आपकी सही है गलत है क्या कर रहे हो, इसलिए, ठीक है। तो बताने के लिए मैंने आपको बता दिया एंगेजमेंट ऐड कैसे रन होती है। सेम स्टेप्स फॉलो करना, एंगेजमेंट ऐड रन करना सीख जाओगे, ओके।